everyone, welcome back to my YouTube channel. Guys, today we are going to start accounting for hire purchase and installment purchase system. This topic is covered under advanced accounting. So what is hire purchase system? Hire purchase system क्या होता है जिसमें बायर जो है सेलर से चीज़ें बाय करता है और पोजेशन भी ले लेता है। वो चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर देता है, इमीडिएटली वो पोजेशन ले लेता है, लेकिन वो जो गुड्स के पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है। वो टोटल हायर परचेज प्राइस पे करता है इंस्टॉलमेंट्स में, एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज़ कॉल्ड हायर चार्ज. इट इज़ ट्रीटेड एज हायर चार्ज until the payment of last installment is made. जब जितनी देर तक बायर सारे इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर दे देता उतनी देर तक वो इसे हायर चार्ज ही कंसीडर करेंगे, और जैसे ही सारी इंस्टॉलमेंट्स पे हो जाती हैं फिर बायर के पास पोजेशन तो पहले ही आ गई थी, अब उसके पास ऑनरशिप ऑफ गुड्स भी आ जाती हैं, वो कंप्लीट ऑनर बन जाता है. अब इस सिस्टम में फ़ायदा भी है दोनों पार्टीज़ को. कैसे कि भी अगर बायर, एक तो सेलर जो है इस सिस्टम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकता है. बायर जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो अब इस सिस्टम के कारण उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सारा लमसम अमाउंट एक ही बार में पे नहीं करना, इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है. तो धीरे धीरे वो आराम से वो मनी पे कर सकते हैं. फिर सेलर को ये फ़ायदा होएगा कि भी सेलर की सेल भी बढ़ेगी इस सिस्टम के अंदर, और अगर मान लो बायर सारी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करता तो फिर सेलर जो है वो उसकी अपनी गुड्स को दोबारा से रीप्रोसेस कर सकता है. अगर बायर सारी इंस्टॉलमेंट्स को टाइम पे नहीं करता तो फिर सेलर अपनी थिंग्स को वापस रीप्रोसेस कर सकता है, उनको एक्वायर कर सकता है, और उस सारी मनी भी वो फोरफिट हो जाएगी जो ऑलरेडी सेलर रिसीव कर चुका है. सो हायर परचेज सिस्टम क्या है कि ये एग्रीमेंट होता है सेलर और परचेज़र के बीच में, जिसमें इमीडिएटली गुड्स सेलर से बायर तक पास होती हैं और पेमेंट करनी होती है इंस्टॉलमेंट्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और ऑनरशिप सेलर तभी बायर को ट्रांसफ़र करता है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाती है. हर इंस्टॉलमेंट को हायर चार्ज माना जाता है. बायर के पास ऑप्शन होती है कि वो थिंग्स चाहे तो सेलर को रिटर्न भी कर सकता है. अगर वो आगे इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, बाकी की इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करना चाहता, तो वो सारी पेमेंट्स मतलब जो रह गई हैं उनकी पेमेंट वो ना करे, ऑटोमेटिकली ये एग्रीमेंट ब्रेक हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. अगर बायर ने इंस्टॉलमेंट्स पे करने में डिफ़ॉल्ट किया तो सेलर के पास पूरा राइट होता है कि वो थिंग्स की पोजेशन वापस ले सकता है, और जो मनी वो पहले ही बायर से ले चुका है इन द फॉर्म ऑफ डाउन पेमेंट. डाउन पेमेंट क्या होती है कि जब आप थिंग्स बाय करते हो उस टाइम आपने इमीडिएटली जो पेमेंट की होती है, तो जितनी भी उसने डाउन पेमेंट की थी बायर ने या इंस्टॉलमेंट जितनी भी पे की थी वो सारी मनी उसकी सेलर जब्त कर लेगा, फोरफिट कर लेगा. सेलर को वो मनी बायर को वापस करने की ज़रूरत नहीं होती. अब जो हायर परचेज प्राइस है उसमें दो एलिमेंट इंक्लूडेड होते हैं. एक होता है कैश प्राइस, दूसरा होता है इंटरेस्ट. कैश प्राइस क्या होता है कि जैसे मान लो अगर बायर थिंग्स को इंस्टॉलमेंट में ख़रीदने की बजाय उसे टाइम ही सारा अमाउंट पे कर देता. जैसे मान लो कि भी वॉशिंग मशीन ले रहा है बायर, तो 15,000 की वॉशिंग मशीन है, अगर वो 15,000 उसे टाइम कैश में पे कर देता है तो दैट इज़ द कैश प्राइस. लेकिन अगर उसने बनवा ली इंस्टॉलमेंट्स, वो सारा अमाउंट इकट्ठा नहीं पे कर रहा, वो कहता है कि मैं 6 महीनों में सारा अमाउंट पे करूँगा, तो अब उसको 15,000 की बजाय मान लो उसे देना पड़ रहा है 17,000. तो जो ऊपर उसने एक्स्ट्रा मनी 2,000 की पे करनी है तो उसको क्या माना जाएगा, इंटरेस्ट. और कैश प्राइस और इंटरेस्ट को मिला के क्या बनता है, हायर परचेज प्राइस. अब यहाँ इस ब्रेकअप से समझो कि जो तो कैश प्राइस पे करता है बायर उसको माना जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसे एसेट से रिलेटेड खर्चा माना जाता है, उसे
हम परचेज ऑफ एसेट की तरह ही डील करेंगे। लेकिन जो बायर पे करता है इंटरेस्ट, वो एक रेवेन्यू आइटम मानी जाएगी, उसे P&L अकाउंट में ट्रीट किया जाएगा, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाएगा। और ये जो पर्सन थिंग्स को, बायर जो थिंग्स को ऐसे एक्वायर करता है, उसको बोला जाता है हायरर, HIRER। जो बायर ऐसे इस सिस्टम के अंडर बाय करता है, उसको कहते हैं हायरर। So these are some of the terms which we use in hire purchase transactions. पहला है हायर परचेजर और हायरर, हु इज़ द बायर ऑफ गुड्स अंडर दिस सिस्टम। जो सेलर है गुड्स का, उसको बोलते हैं हायर वेंडर। नेक्स्ट इज़ कैश प्राइस। अगर परचेजर इमीडिएटली कैश मनी पे करे तो वो उस चीज़ को कितने प्राइस में ऑब्टेन कर सकता था, दैट इज़ कॉल्ड द कैश प्राइस ऑफ गुड्स। हायर परचेज प्राइस क्या होता है? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है बायर को फॉर बाइंग द थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड हायर परचेज प्राइस। नेक्स्ट इज डाउन पेमेंट। Down payment is the price which is paid by the hire purchaser to the vendor at the time of making hire purchase agreement। तो उसी टाइम जो बायर पे करता है वेंडर को बाय करते हुए एंड टेकिंग द पोजेशन ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। नेक्स्ट इज गुड्स रीपोसेस्ड। तो अगर बायर सारी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करता, वो डिफ़ॉल्ट कर देता है इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, तो वेंडर कैन टेक बैक हिज गुड्स। तो दिस इज कॉल्ड गुड्स रीपोसेस्ड। देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बोरोड फंड्स टू बाय द एसेट। तो आपने एसेट बाय की, लेकिन एक तरह से उधार पे बाय की है, उसके बदले में आपको कुछ एक्स्ट्रा फंड्स पे करने पड़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट्स। सो एक आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप पेमेंट करने जा रहे हो, तो इन ईच टाइम व्हाट यू हैव टू पे, what amount is comfortable for you to pay, that is called installment. Stock with customer, this is hire purchase stock. So this is the amount of goods that are lying with the purchaser, जिसके लिए इंस्टॉलमेंट ड्यू होएगी, जो उसने आने वाले टाइम में पे करनी है। नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट्स ड्यू। तो जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है, जो आपने आने वाले टाइम पे अकाउंटिंग पीरियड में लेनी थी बायर से, लेकिन अभी उसने पे नहीं की, दैट इज़ कॉल्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू। एंड दे आर दैट पर्सन्स आर कॉल्ड हायर परचेज डेटर्स, कि इससे इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी इन्होंने पे नहीं की, उनके पास जो स्टॉक पड़ा है जिसकी अभी इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने पे करनी है, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक विद कस्टमर, हायर परचेज स्टॉक। सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ हायर परचेज सिस्टम। इस पार्ट में मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बताया थोड़ा सा कि बेसिकली हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। इन द कमिंग वीडियोज़ वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल portion. So thank you. Please like, share and subscribe my channel.